दो सिनारियोज इमेजिन करते हैं। पहले सिनारियो में एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा है और उसकी क्लास में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लड़का है जो कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे में वो टीचर उस लड़के से बोलता है कि उठो और निकल जाओ क्लास से, गेट आउट। तो वो लड़का खड़ा होकर लगता है बहाने बनाने कि नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, अब से नहीं होगा, ठीक है, माफ़ कर दीजिए, दुनिया भर की नौटंकी करने लगता है। ऐसे में वो टीचर उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं नहीं, तुम क्लास का तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, और मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मुझे पावर दी गई है कि मैं इस क्लास को डिसिप्लिन करूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मेरी कोई अथॉरिटी है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, यू शुड ओबे मी, क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि क्लास का डिसिप्लिन, क्लास में सब कुछ अच्छे से चले, ये मेरी जिम्मेदारी हो, और इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी को, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए तुम्हें बाहर भेज रहा हूँ। ये दुनिया भर का एक्सप्लेनेशन वो करता रहेगा टीचर, और उधर से वो लड़का दुनिया भर के बहाने मारता रहेगा, एंड इट विल जस्ट लुक लाइक अ मेस, एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास विल लूज ऑल द रिस्पेक्ट दैट दे हैड फॉर दिस टीचर। ऑलराइट, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेम क्लास है, सेम स्टूडेंट्स हैं सब कोई, बस टीचर अलग है। वो टीचर आता है क्लास में पढ़ाने, और वही सेम लड़का क्लास में प्रॉब्लम्स करने लगता है, चिल्लाने लगता है, जो भी करता है। वो टीचर उस लड़के को खड़ा करता है, उठो, गेट आउट। वो लड़का लगता है बहाने बनाने, बहाने बनाने, ये ऐसे है वैसे है, माफ़ कर दीजिए, अब से नहीं होगा। वो टीचर कहता है गेट आउट, निकलो। वो लड़का और प्रोटेस्ट करता है, कहता है कि ये क्लास चांस दे दीजिए, अब से नहीं होगा, पर टीचर के चेहरे पे हल्का सा भी चेंज नहीं आता। वो कहता है गेट आउट। अब ये बताओ, इन दोनों एग्जाम्पल्स में तुमने कुछ नोटिस किया होगा। ऑलराइट, जो तुमने नोटिस किया वो है फ्रेम कंट्रोल। इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जहाँ पर तुम्हारी डिमांड्स कुछ और हो और सामने वाले की डिमांड्स उसके ठीक अपोजिट हो, यू सॉ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स। पहले एग्जांपल में तुमने देखा वीक फ्रेम, जहां पर ढेर सारे एक्सप्लेनेशंस थे, जहां पर बताया तो सही चीज़ों को ही गया था, पर उस एक्सप्लेनेशन की वजह से उस व्यक्ति की फ्रेम चली गई। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में जो सही चीज़ें थी उनको नहीं बताया गया, ओनली द डायरेक्ट अथॉरिटी वॉज एक्सर्टेड कि हाँ निकल जाओ, आई डोंट केयर, निकल जाओ। तो मैं ये दोनों एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मेरे पास ईमेल्स और मैसेजेस बहुत आते हैं कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी लड़ाई होती रहती है, हर 10 दिन पे लड़ाई होती है, और जब लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद करीब 10-15 दिन तक बात ही नहीं होती, बात बंद रहती है। फिर बात होनी शुरू होती है तो फिर से लड़ाई होती है, या तो अलग टॉपिक पे या तो सेम टॉपिक पे, और फिर से बात बंद हो जाती है। तो बेसिकली लड़ाइयाँ अब रेगुलर हो चुकी हैं, फ्रीक्वेंट हो चुकी हैं, और लड़ाइयाँ हो रही हैं, दे आर फाइटिंग। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि वाई आर यू फाइटिंग विद योर गर्लफ्रेंड, लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो ये सारे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं आजकल कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो मैं अगर समझना है कि ये लड़ाइयाँ प्रिवेंट कैसे करें, और अगर हो रही हैं तो इनको रोकें कैसे, इनसे डील कैसे करें, तो पहले जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं तुम्हें बहुत अच्छे से उन्हें स्टडी करना हो। मैंने कई बार बोला है कि अपनी गर्लफ्रेंड से बहस मत करो, बहस किसी से भी मत करो एज फार एज पॉसिबल। गर्लफ्रेंड से लड़ाई मत करो, लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए। पर कई सारे ब्लू पिल सुपर लॉजिकल लोगों को लगता है कि इफ़ दे जस्ट पुट फोर्थ देयर डिमांड्स इन अ वेरी नेगोशिएटिंग मैनर, इन अ लॉजिकल मैनर, कि मुझे ये चाहिए और इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ऐसे ऐसे चोमू मैंने देखे हैं जो कि इसका भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वाई देयर ओन गर्लफ्रेंड शुड नॉट गो आउट अलोन विद अनदर गाय। इसमें भी वो जब कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ, 2025 चल रहा है, पुराने ख्यालात में मत रहो, तो वो लड़के एक्सप्लेन करते हैं कि वाई शी शुड नॉट गो आउट विद अनदर मैन वाइल शी ऑलरेडी हैज़ अ बॉयफ्रेंड। इसका भी एक्सप्लेनेशन उनको देना पड़ता है, और उसके लिए बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं, 4 घंटा बहस करते हैं फ़ोन पे। उधर से लड़की भी कुछ बोलती है तो ये और गुस्सा हो जाते हैं, फिर ये कुछ बोलते हैं तो उससे लड़की गुस्सा हो जाती है, फिर उधर से दोबारा वो कुछ बोलती है। इस तरीके से द फ्लेम्स आर फैंड, और एक साइकिल चलती है। इसमें बहुत ही अच्छा जो डायनामिक चल रहा था रिलेशनशिप का, वो स्पॉइल हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। Why? Because according to the girl, the man is not understanding her, and according to the man, the woman is completely disrespecting him. और वो उसकी बात ही नहीं सुन रही जब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि how you are disrespecting me, है ना। गलतियां दोनों कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी लड़ाई होती है रिलेशनशिप में, तो मेनली दो केसेस की वजह से होती है। पहला केस ये कि या तो तुम्हारी बाउंड्री ब्रीच हो रही है, नहीं तो दूसरा केस ये कि उसको किसी चीज़ से दिक्कत है, शी इज़ नॉट बीइंग क्लियर अबाउट इट, शी इज़ डूइंग ड्रामा। शी इज़ डूइंग ड्रामा बाय सेइंग अ लॉट ऑफ इररेशनल थिंग्स टू यू, कि तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत ये हो, तुम बहुत वो हो, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, एंड एज अ रिजल्ट यू आर बिकमिंग इमोशनल विद हर। तो पहले हम लोग पहले केस को एड्रेस करते हैं। पहला जो केस है कि जिसमें तुम्हारी बाउंड्रीज ब्रीच हो रही हैं, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल बताया कि वो कह रही है कि मुझे इस लड़के के साथ, इस मेल फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है इस टाइम पे, है ना, और तुम्हें दिक्कत है इस चीज़ से ऑब्वियसली। अब जब तुम बोलोगे उसे कि नहीं नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, तो वो बोलेगी क्यों, उसको पता है क्यों। ठीक है,
शी इज आस्किंग दिस फॉर अ पर्पस। क्यों? वो देखना चाह रही है कि हाउ लॉन्ग विल यू प्ले हर गेम, हाउ लॉन्ग विल यू जंप लाइक अ मंकी जस्ट बिकॉज शी इज मेकिंग यू जंप लाइक अ मंकी। उसको पता है कि यू हैव अ प्रॉब्लम विद हर गोइंग आउट विद अनदर मैन आउटसाइड, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर हर बॉयफ्रेंड। उसको पता है अच्छी तरीके से, उसके बावजूद वो पूछेगी क्यों। और तुम उस ट्रैप में फंसोगे और उस गेम को खेलोगे बाय गिविंग एक्सप्लेनेशंस कि तुम्हें दूसरे लड़के के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये रीजन है, देखो हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तुम्हें तो सिर्फ मेरे साथ बाहर जाना चाहिए। तुम्हें क्या पता कि वो क्या चाहता है तुमसे, तुमको उसके अल्टीरियर मोटिव्स नहीं पता। देखो ऐसा सब कोई इतना अच्छा नहीं होता, हर लड़का इतना मासूम नहीं होता, समझा करो। शी नोज ऑल दैट, ऑलराइट, शी इज नॉट 5 साल की बच्ची। She knows all that. The very reason why she's saying क्यों is to see how long will you dance in her game. और जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उतना ज्यादा तुम नाच रहे हो, you're jumping through hoops। और जैसे ही तुम इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन उसको दोगे, उधर से उसका रिप्लाई आएगा, तुम सब लड़के को कैसे जज कर सकते हो, ऑल गाइज आर नॉट द सेम यार, है ना। अब तुम और चिड़चिड़ाओगे और गुस्से में आओगे, कैसे तुम कह सकती हो कि वो सबकी तरह नहीं है, बताओ तुम क्या चाह रही हो, तुम क्या चाह रही हो, ये मत जाओ तुम, अगर तुम चली गई तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। जैसे ही वो और क्यों क्यों करने लगती है या फिर तुम्हारे काउंटर आर्ग्यूमेंट देती है, तुम उतना और ज्यादा कूदते हो उसके गेम में, उतना और ज्यादा जोकर बनते हो। और उस तरीके से व्हाट हैपेंस, यू लूज योर इमोशनल कूल और तब होती है लड़ाई, जिसको लड़ाई कहते हो ना, तब लड़ाई होती है और तब 10-15 दिन के लिए बात बंद हो जाती है, जस्ट बिकॉज यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ, बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जब भी कोई तुम्हारा बाउंड्री ब्रीच करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसका सबसे सिंपल तरीका होता है टू बी असर्टिव अबाउट योर बाउंड्रीज एंड डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन योर बाउंड्रीज। व्हेन शी सेज कि हमको जाना है उस लड़के के साथ घूमने इस वाले सिनेमा हॉल में, जस्ट से कि नहीं यू आर नॉट अलाउड। वो पूछेगी क्यों 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 क्यों, तो तुम्हें कहना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आई सेड सो, क्योंकि मैंने बोला यू आर नॉट अलाउड। तो कहेगी ठीक है लेकिन मैं तो जाऊंगी। जस्ट टेल हर कि ठीक है यू कैन गो बट यू विल बी सिंगल आफ्टर दैट। बस इतना बोल के शांत हो जाओ। उसके बाद से उधर से कुछ अगर आ रहा है तुम्हारी तरफ अटैक कि नहीं तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम इतने इनसिक्योर हो, तुम इतने बैकवर्ड हो, ये वो व्हाटएवर, डू नॉट टॉक टू हर, डू नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। तुमने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, तुमने पॉइंट अपना रख दिया। अब इसके आगे अगर एक्सप्लेन करोगे तो यू विल बी द वीकर वन। यू पुट फोर्थ योर पॉइंट नाउ। अब उधर से उस कितनी भी हवाएं आ रही हैं, जो कुछ भी आ रही हैं, तुम हिलोगे नहीं। तुमने बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं तुम जाओ। आफ्टर दैट, आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम देयर, यूल बी सिंगल, इफेक्टिवली यूल बी सिंगल, ऑलराइट। ये तुमने रख दिया पॉइंट। आप उसके बाद से चुप। अब उधर से कुछ भी आने दो, अरे तुम ये हो तुम वो हो, अरे ये कैसे हो सकता है वो कैसे हो सकता है, डू नॉट बज, जस्ट से कि हाँ आई मेड माई पॉइंट, दैट्स इट। अब तुम्हें जो करना है करो। अल्टीमेटली यू शुड गिव हर द फ्रीडम ब्रदर, यू शुड गिव हर द कंप्लीट फ्रीडम। यू शुड नेवर ट्राई टू टाई हर डाउन। तुमको उसको कभी बांध के रखने की जरूरत नहीं है। You should give complete freedom to your girlfriend. At the same time, you should also give complete freedom to yourself. That when she does something that you do not like, you walk away from her. तो जब भी कोई ऐसी चीज हो रही है that you do not like, वो ऐसी तुम्हें she's calling you names, कुछ भी हो रहा है, all right? Just say कि मुझे नहीं पसंद है, अब से मत करना। उधर से आएगा क्यों क्यों क्यों, ये उतनी बुरी बात नहीं है। Make your point and dig in. बस बोल दो कि मुझे नहीं पसंद है क्योंकि मैंने बोला, because I said so, क्योंकि मैंने बोला, बस। उसके बाद वो बोलेगी नहीं तो मैं तो बोलूंगी, लाइक ओके नो प्रॉब्लम, आई वोंट टेक यू सीरियसली आफ्टर दैट। इतना बोल के एक्सप्लेनेशन इसके आगे की जरूरत नहीं है। तुमने बस बोला कि तुम्हें ये चीज पसंद नहीं है और तुम क्या करोगे, बस इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। द मोर यू एक्सप्लेन आफ्टर दिस पॉइंट, शी विल लूज रिस्पेक्ट फॉर यू बिकॉज नाउ यू आर जंपिंग थ्रू हूप्स, यू आर प्लेइंग हर गेम। तुम उसके गेम को खेल रहे हो, उसके जाल में फंस चुके हो। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू गाइस। पहला वाला केस की कैसे डील करना है, इसमें अब किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब से कोई मुझे नहीं बताएगा कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई होनी नहीं चाहिए। ऐसे ऑपरेट करोगे तो लड़ाई होगी ही नहीं है। शी विल एक्चुअली रिस्पेक्ट यू, शी विल एक्चुअली सी यू एज एन अथॉरिटी फिगर। बैठ के एक्सप्लेन करोगे कि वाई समथिंग एज डिसरिस्पेक्टफुल एज गोइंग आउट विद अनदर गाय। अब उसका भी एक्सप्लेनेशन दोगे लिख लिख के कि ये रिसर्च पेपर में ये कहता है कि अ गर्लफ्रेंड गोइंग आउट विद सम अदर मैन इज नॉट लॉयल, या फिर वो उधर से रिसर्च पेपर उठा के ले आओगे पीयर रिव्यूड वाला। यू विल सीम लाइक अ क्लाउन टू हर। दूसरा केस होता है व्हेन शी इज डूइंग ड्रामा। अब ये मुझे याद आया इसलिए क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी कल कंसल्टेशन कॉल पे। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जब वो ऑफिस में रहता था तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको बार बार कॉल करती थी, करीब कई बार 10-20 बार कॉल करती थी, और वो उठाता नहीं था तो वो और ज्यादा उसके ऊपर गुस्साती थी कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, यू डो नॉट केयर अबाउट मी, यू आर टॉक्सिक, यू आर दिस, यू आर दैट, तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। अब उसका ये था कि उसके ऑफिस में काम जरूरी था,
ऑलराइट, अब उसको बार बार फ़ोन उठाएगा, बात करेगा, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पर। प्रॉब्लम इस लड़के ने ये की कि ये लड़का लगा उसको एक्सप्लेन करने हर चीज़ लॉजिकली। वो ड्रामा करती थी फ़ोन पे कि तुम टॉक्सिक हो, तुम ये हो, तुम वो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाना चाहते। अब वो और ज़्यादा इमोशनल हो गई। लड़की तो इमोशनल है, शी इज़ हैविंग मूड स्विंग्स। लड़के को मूड स्विंग होने लग रहा है। लड़का कहता है कि तुम समझती क्यों नहीं हो, देखो मुझे ऑफिस में इतना काम है, तुम चाहती हो मेरा करियर बर्बाद हो जाए, तुम्हें नहीं पता कि मेरा काम कितना इंपॉर्टेंट है, तुम मुझे बार बार फोन कर रही हो और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं टॉक्सिक हूँ। हाँ, अगर ऐसा तो मुझसे बात मत करो, अगर ऐसा तो मुझसे उसके बाद से बात बंद हो गई। ठीक है, समथिंग विच कुड हैव बीन सॉल्व्ड इन 2 minutes took 10 to 15 days of no contact to solve। ठीक है, बात बंद हो गई 10-15 दिन तक आराम से, जस्ट बिकॉज दिस गाय। लड़की को तो मूड स्विंग हो रहा है, ठीक है, लड़के को होने लग रहा है यार। यू शुड बी द वन हु इज सपोज टू बी लाइक द माउंटेन, कि कितनी भी ब्लिजर्ड आ जाए तुम हिलो मत। एंड यू ऑन द अदर हैंड, यू आर लाइक अ ड्राइड लीफ, कि उधर से हवा आ रही है इधर फेंका जा रहे हो, उधर से हवा आ रही है इधर फेंका जा रहे हो, है ना। So just because the woman was being emotional, he also chose to be emotional, और इसने लॉजिक का गेम खेला। You need to understand, जब ड्रामा होता है तो ड्रामा में अब लॉजिक काम नहीं करता, अब यहाँ पर रैशनैलिटी काम नहीं करती, यहाँ पे अब डेटा और स्टडीज और पीयर रिव्यूड जर्नल्स काम नहीं करते, यहाँ पर काम करते हैं सिर्फ इमोशंस। When she is doing drama, she is doing it out of emotions, उसके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। बाद में उसको खुद समझ में आता है कि she was being over reactive, she was doing drama, she realizes it at the end। लेकिन होता ये है कि ये जो ड्रामा, ये एब्सर्ड चीज जो है, ये अक्सर सीरियस चीज में बदल जाती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स ब्रेक भी हो सकती हैं, बहुत बुरी चीजें हो सकती हैं। बट दिस ड्रामा कैन बी सॉल्व्ड इन 2 minutes, एंड द सोल्यूशन इज, please do not try to respond to this drama with logic. Do not try to respond to this drama with logic. Try to respond to this drama in the same irrational manner as she is attacking you। अब वो तुम्हें बोल रही है कि तुम टॉक्सिक हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें पता है तुम टॉक्सिक नहीं हो, ये बात उसे ही पता है तुम टॉक्सिक नहीं हो। ओके, शी जस्ट सेइंग इट बिकॉज शी इज हैविंग इमोशनल आउटबर्स्ट्स, है ना, शी इज लूजिंग हर माइंड, तो उसके बाद से तुम टॉक्सिक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ठीक है, अब इसमें तुम भी इमोशनल हो जाओगे, तो ये वही बात है कि शी वॉज बींग इमोशनल एज अ वुमन एंड यू बिकेम इवन अ बिगर वुमन। यू सेड टू हर कि नाउ आई विल बीट यू एट बीइंग अ वुमन। ऑलराइट, तो ड्रामा को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, बाय प्लेइंग द सेम गेम इररेशनली। अब जैसे कि मान लो इसी केस में वो बार बार उसे कॉल कर रही है, 10-20 बार उसे कॉल कर दी, उसके बाद से शाम को ये लड़का उससे जब बात करता है तो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें 25 बार कॉल किया और तुमने उठाया नहीं, इसका मतलब यू डोंट केयर अबाउट मी, तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लड़का इंस्टेड ऑफ लॉजिकली रिस्पॉन्डिंग एंड बीइंग इमोशनल अबाउट इट, ही शुड हैव जस्ट रिस्पॉन्डेड कि यार देखो प्रॉब्लम ये ना, तुमने सिर्फ 25 बार कॉल किया था, अगर तुम 26-27 बार कॉल कर लेती तो मैं पक्का उठा लेता। आई वाज जस्ट सीइंग हाउ हार्ड यू कैन ट्राई, है ना, इन अ ह्यूमरस वे, नॉट इन अ पैसिव अग्रेसिव वे, नॉट इन अ सरकास्टिक वे, इन अ ह्यूमरस वे कि हाँ मैं अगर असल में देख रहा था कि तुम 26 बार कॉल कर सकती हो कि नहीं, पर तुमने किया ही नहीं यार, आई प्रॉमिस मैं उठा देता। ये करोगे तो इससे उसका रिस्पॉन्स और ज़्यादा इमोशनल आएगा, शी विल बिकम मोर एंड मोर राइल्ड अप, बट दिस टाइम शी विल बिकम राइल्ड अप इन अ गुड वे, क्योंकि तुमने उस ड्रामा को ड्रामा की तरह ही लिया। You did not take it seriously. You turned it into the direction which would actually make it turn out good। अब वहां से वो बोलेगी क्या तुम बात कर रहे हो, मैं तुम्हें 50 बार कॉल करूंगी, ये करूंगी, मैं घंटा नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, एंड देन यू विल बी लाइक यार ये तो मैं चाहता था, थैंक गॉड फाइनली सम पीस, है ना, फाइनली सम पीस, अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। ऑल दिस यू हैव टू से इन अ वेरी वेरी ह्यूमरस वे, इन अ चिल वे, गुस्से में नहीं कि ठीक है मुझे शांति मिल जाएगी, नहीं नहीं, फाइनली सम पीस। ऑलराइट, अब तुम ये एक सरप्राइजिंग चीज देखोगे, तुम्हें डर लग रहा होगा ये करने में कि ऐसे करूंगा तो और गुस्सा हो जाएगी, तुम्हारे लॉजिक से गुस्सा होगी, वो तुम्हारे रीजनिंग से गुस्सा होगी, इससे नहीं होगी। व्हेन यू एक्चुअली प्ले दिस गेम लाइक दिस, तुम देखोगे कि यही जो ड्रामा बहुत सीरियस तुम्हें लग रहा था ना, ये 2 मिनट में 3 मिनट में डिफ्यूज हो गया, बिकॉज नाउ बाय द एंड ऑफ इट शी ऑल्सो बिकम्स हैप्पी। और एक और सरप्राइजिंग चीज ये देखोगे कि 2-3 मिनट में जैसे ये ओवर हो जाएगा, शी विल स्टार्ट सडनली बिकमिंग नॉर्मल, क्योंकि वो नॉर्मल ही थी, ये शुरू में टेम्पररी उसका ड्रामा हो रहा था बिकॉज ऑफ टेम्पररी मूड स्विंग्स। अब तुम इसको परमानेंट बना देते हो बाय टेकिंग इट सीरियसली, बिकॉज यू आर द लीडर, है ना, यू डिसाइड द पेस ऑफ द रिलेशनशिप, यू डिसाइड वेयर इट इज गोइंग, एंड यू डिसाइड दैट नाउ इट विल गो इन अ सीरियस मैनर, और वहां पे दोनों लड़ते रहोगे एक दूसरे से। प्लीज प्ले द इररेशनल गेम इररेशनली। ठीक है, वहां से आ रहा है रैशनल अटैक, तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम बहुत ये हो, तुम बहुत हो, तुम बहुत गंदा बच्चा हो यार, आई एम वेरी वेरी बैड बॉय, यू नो। तो प्ले दैट गेम, रिकॉग्नाइज करो कि ड्रामा को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ड्रामा को ह्यूमर से ही डिफ्यूज कर दिया जाता है। तब तुम देखोगे कि बाय द एंड ऑफ इट वो खुद शांत हो जाएगी, वो खुद फिर खुश हो जाएगी, और कई बार वो ऐसा बोलेगी भी खुद से
कि यार देखो मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती हूँ, बट आई अप्रिशिएट दैट यू आर एबल टू हैंडल इट। और एज अ कॉन्सिक्वेंस हर रेस्पेक्ट फॉर यू विल इंक्रीज इवन मोर, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे अंदर ये सेंस है कि किस चीज को सीरियसली लेना चाहिए और किस चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो आदमी हर चीज को सीरियसली लेता है वो दुनिया का पपेट बन जाएगा। उसको इधर से कोई पोक करेगा उधर कूद जाएगा, उधर से कोई पोक करेगा उधर कूद जाएगा। ही इज अ पपेट ऑफ द वर्ल्ड, ही कैन नॉट कंट्रोल द वर्ल्ड, ही इज कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड। ठीक है, और ऐसे आदमी में लड़कियों को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो तुमको हल्का सा पोक कर दे रही है और तुम समझ नहीं रहे हो क्या गेम है और तुम सीरियसली ले रहे हो उस चीज को। ठीक है, दिस इज सो स्टूपिड। और इनफैक्ट अगर कोई थर्ड पर्सन इस पूरे ड्रामा को देखता है ना, वो भी समझ जाएगा कि हाँ स्टुपिडिटी इज हैपनिंग। इट्स ओनली द पार्टिसिपेंट्स who do not understand। तो आई होप अब से लड़ाइयाँ वगैरह तुम लोग नहीं करोगे। लड़ाइयाँ इन जनरल दे आर अ बैड आइडिया अनलेस यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग ग्लोरियस। अब चाहे वो लड़ाई चुलबुल कुमारी से हो या फिर लड़ाई बैटल ऑफ झुंझुनिया चौक में हो, दे आर ऑल अ बैड आइडिया। तो गाइस स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।